Plan to Control Academy and also in Fundamental series. Our second topic is what is project management. हिंदी में बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए होगी ताकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसे समझ सके। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए हमें उसकी विशेषताओं को समझना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट की कुछ खास बातों को समझते हैं। प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज या टास्क को परफॉर्म किया जाता है। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए वो भी विथ इन टाइमलाइन एंड विथ इन बजट कंप्लीट करने के लिए की एक्टिविटीज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें सफिशिएंट फंडिंग चाहिए होगी, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स चाहिए होगी, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विथ स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा, टाइमलाइन चाहिए होगी स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट के साथ, बजट चाहिए होगा, कैश फ्लो चाहिए होगा ताकि हमें पता चल सके किस किस टाइम पे कितना रुपया खर्च करने से किस किस टाइम पे कितना रुपया वापस मिलेगा। टाइमली रिसोर्सेस मटेरियल भी डिलीवर करना होगा, स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए होगा, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग भी उतना ही जरूरी है। रेगुलर ट्रैकिंग और रेगुलर प्रोजेक्ट का जो अपडेट्स है वो स्टेक होल्डर को मिलना चाहिए प्री डिफाइंड इंटरवल्स पे ताकि उनको सारी अपडेट्स मिलती रहे। अगर टाइमलाइन या बजट एक्सीड होने वाला हो तो पहले से पता लगाया जा सके ताकि टाइमली करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन ली जा सके। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आसान मतलब है सीमलेस कोऑर्डिनेशन, टाइमली एग्जीक्यूशन एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अभी भी ज्यादा समझ नहीं आया ना? एक कहानी सुनते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर की कहानी। एक कॉन्ट्रैक्टर को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट मिला। उसने पैसा इन्वेस्ट किया, मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया, 500 प्लस लेबर्स एंड 100 प्लस स्टाफ को हायर किया, स्टाफ को सैलरी बेस्ड पेमेंट दिया, लेबर्स को मेजरमेंट बेस्ड पेमेंट फिक्स किया। प्रोजेक्ट धूमधाम से चालू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। लेबर स्ट्राइक पे बैठने लगी, बोली हमें रेनफोर्समेंट टाइम पे नहीं मिल रहा। एग्जीक्यूशन स्टाफ बोला स्टोर में रेनफोर्समेंट टाइमली अवेलेबल नहीं होता। स्टोर एग्जीक्यूटिव बोला परचेज ऑर्डर टाइमली जनरेट नहीं होता। परचेज डिपार्टमेंट बोला परचेज रिक्वेजिशन टाइमली अवेलेबल नहीं होती। अगर परचेज ऑर्डर जनरेट भी हो गया तो वेंडर बोलता है कि मुझे कोई डिलीवरी शेड्यूल ही नहीं मिला कि मुझे कब कब कितना रेनफोर्समेंट डिलीवर करना है साइट पे। किसी ने कम्युनिकेट ही नहीं किया ऑफिशियल चैनल के थ्रू। इसी सब प्रॉब्लम की वजह से मटेरियल टाइमली नहीं मिला, रेनफोर्समेंट टाइमली नहीं मिल रहा है, कंक्रीट टाइमली नहीं मिल रहा है, लेबर स्ट्राइक पे बैठ रही है, बजट लॉस में जा रहा है। उन सब के बीच में कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च की और उसने सोचा और ये प्रण लिया कि उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना है। तो उसने क्या क्या किया? प्रोजेक्ट की चेकलिस्ट स्टैंडर्डाइज की, जैसे कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन चेकलिस्ट, मोबिलाइजेशन चेकलिस्ट, वेरियस एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, मॉनिटरिंग के फॉर्मेट्स को डिफाइन किया, मटेरियल ट्रैकिंग ताकि राइट टाइम पे मटेरियल अवेलेबल हो सके, मशीनरी को ट्रैक करना, मैन पावर को ट्रैक करना, कैश फ्लो ट्रैकिंग चालू की ताकि पता चल सके कब कब कितना रुपया खर्चने से कब कब कितना रुपया वापस मिलेगा, तो किस समय पे कितना रुपया हमारे पास होना चाहिए। वो पहले से प्री डिफाइंड इंटरवल पे हमको जानकारी मिलती रहे। और भी बहुत कुछ उसने इंट्रोड्यूस किया जो हम आगे जानेंगे। तो ये कहानी हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस दिखाती है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन या समझना हो तो वो कुछ इस प्रकार होगी। प्रोजेक्ट के काम को टाइमली,
ट्रैक करते रहना जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, ताकि ट्रेंड को एनालाइज करके जो इश्यू फ्यूचर में आने वाला हो उसको पहले से जाना जा सके। राइट रिसोर्सेज राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को डिलीवर किया जा सके, उसके लिए ट्रैकिंग करना जरूरी है। उस प्रोसेसिस को, जिस प्रोसेसिस से वो मटेरियल साइट पे आने वाला है। कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट करना, रिस्क को मिनिमाइज करना, ताकि अपॉर्चुनिटी को टाइमली ग्रैब किया जा सके। ये सब कुछ किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिक पर्पस या गोल या ऑब्जेक्टिव हो उसे अचीव किया जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आसान भाषा में मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव या पर्पस को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, स्किल्स या टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करूं उस एक्टिविटीज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। अब अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन ऑफ इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ वर्क, closing the work of a team to achieve the specific purpose of a project or to meet success project criteria या success criteria of a project. The application of skills, knowledge, tools and techniques to perform the activities effectively and efficiently. तो क्या ये डेफिनेशन फिक्स है? जैसे कि हमने पहले भी देखा, जब तक वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एग्जैक्ट मीनिंग को डिस्क्राइब कर रही हो तब तक वो सारी डेफिनेशनें सही हैं। चाहे आप IITians हो या निकमार्कियन, चाहे इंग्लिश बोलो या हिंदी, जब तक प्रोजेक्ट का जो रियल मीनिंग है वो कन्वे हो रहा है तब तक वो डेफिनेशन सही है। आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आसान भाषा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और भी गहराई से समझेंगे। उसका टाइटल है सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अ डिटेल्ड गाइड। कमेंट करो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, और अगर आप इस वीडियो या कोर्स में कुछ भी एडिट या कुछ भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज दो। आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर आपने व्हाट इज प्रोजेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, वो कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जिनको ये जानना जरूरी है वो जान सके कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।